ओम श्रीसाय नमः। ओम श्री उमामेश्वराभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र हरितालिका तीज व्रत के लिए पूर्णतः समर्पित है। हरितालिका तीज व्रत दिनांक 26 अगस्त 2025 मंगलवार को है। इस दिन माताएं एवं बहनें अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए तीज व्रत रहेंगे। हरितालिका तीज व्रत को आम जनमानस की भाषा में तीज व्रत कहते हैं। इस दिन अर्थात 26 अगस्त 2025 मंगलवार को माताएं एवं बहनें अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए उपवास रहेंगे, तीज का व्रत करेंगे। इस दिन बिना अन्न जल के माताएं एवं बहनें रहती हैं। इस दिन प्रातः अर्थात सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान भास्कर को अर्घ दें और माता पार्वती और आशुतोष भगवान शिव का पूजन अर्चन बंदन मंगल मूर्ति गणेश जी के साथ करें। और साथ ही इस दिन संकल्प करें कि मैं तीज का व्रत करूंगी। हे आशुतोष भगवान शिव माता पार्वती मेरे संकल्प को पूरा करें। उसके बाद इस दिन व्रत रहें। संध्या काल में भी आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन बंदन मंगल मूर्ति गणेश जी के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार से करें। तत्पश्चात रात्रि जागरण करके भगवान आशुतोष शिव एवं माता पार्वती का भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पुनः आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन बंदन मंगल मूर्ति गणेश जी के साथ करें और ब्राह्मण को अन्न वस्त्र का दान करें तथा गौ माता को अपने पारण के अन्न में से खिलाएं। तत्पश्चात सूर्योदय के बाद पारण करें। हरितालिका तीज व्रत की यह विधि है। इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। माता पार्वती का आविर्भाव जब हिमाचल राजा के यहाँ हुआ, कुछ दिन के बाद माता पार्वती भगवान शिव की भक्ति में रम गई और उन्हें भगवान आशुतोष शिव अच्छे लगते थे और उन्हीं की वे पूजा करती थी, उनका मन से अर्चन बंदन करते थे। लेकिन एक दिन नारद जी आ गए उनके यहाँ। नारद जी को राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मैना ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ दिखाया। हाथ दिखाने के बाद देवर्षि नारद ने कहा कि इन्हें किसी योग्य वर को आपको देना चाहिए और भगवान विष्णु से अधिक इनके लिए उपयुक्त कोई वर नहीं होगा। तत्पश्चात राजा हिमाचल ने उन्हें मन में संकल्प कर लिया कि मैं पार्वती को भगवान विष्णु को दूंगा। इसके बाद माता पार्वती को जब यह जानकारी हुई तो माँ पार्वती अपने सखी के घर चली गई और उनसे अपने इस वृत्तांत को बताया। तत्पश्चात वह सखी इन्हें लेकर हिमालय के ध्रुव क्षेत्रों में अर्थात जंगल के ध्रुव क्षेत्र में चली गई और एक कंदरा में माँ पार्वती भगवान शिव की तपस्या करने लगी। इसके बाद इसी दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनकी तपस्या से, जो कि उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी, बिना अन्न जल फल यहाँ तक कि अंत में वायु का भी भक्षण छोड़ दिया था और बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष शिव इसी दिन प्रकट हुए और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए उनसे वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने कहा मैं आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। उन्होंने तथास्तु कहकर
कैलाश चले गए। तत्पश्चात माता पार्वती अगले दिन पारण की। इस तरह यह दिन अत्यधिक पवित्र हो गया। इस दिन के व्रत के प्रभाव से माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई और उनका विवाह हिमाचल राजा ने माता पार्वती की शादी भगवान आशुतोष शिव से कर दिया। यह दिन अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से इसके संबंध में यह बताया है। यह व्रतों में राजा के समान है और इस दिन आशुतोष शिव और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन बंदन करने से स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा होती है, उनके पति की आयु बढ़ती है, अर्थात उनके पति दीर्घायु होते हैं तथा इससे वह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं तथा उनका मंगल होता है। इस प्रकार प्रत्येक सनातन धर्मानुरागी सज्जन भक्तगण को चाहिए कि वह इस व्रत को माताओं एवं बहनों को करने की अनुमति दें और माताएं एवं बहनें इस व्रत को अवश्य करें। यह कठिन व्रत जो भी करता है उसे निराहार रहना पड़ता है, साथ में जल भी उसे नहीं ग्रहण करना पड़ता। माताएं एवं बहनें इस व्रत को बहुत ही आसानी से कर लेती हैं। इस दिन निराहार रहकर बिना जल के रहकर पूजन अर्चन बंदन दोनों समय करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें तो आपके परिवार में मंगल होगा और आपके सौभाग्य की रक्षा होगी, अर्थात आपके पति की आयु बढ़ेगी, वे दीर्घायु होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को भगवान आशुतोष शिव एवं माता पार्वती के चरणों में समर्पित करते हुए संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।